पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा होती है राजनीतिक गलियारे में चल रही अंदर खाने में घटनाक्रम की। और सबसे पहले भारत लाइव और बाबा जो हैं वो भीतर की बात को आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बिहार में परिस्थितियां बदल गई है। 2024 का चुनाव आ चुका है। 24 के चुनाव के पहले जो नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार छोड़ के आए तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बल मिल गया। बल इसलिए मिला क्योंकि अब उनको एक मौका मिल गया है बिहार में अपने जो 2019 की गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए। कैसे सुधार सकते हैं? विधानसभा के अंदर उनके भाषणों की चर्चा देश भर में खूब हुई। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अचानक पाला बदल लिया, तेजस्वी यादव भले ही उस पाले पर कहें कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक टीस जरूर है नीतीश कुमार के खिलाफ में, और खास तौर पे बीजेपी के खिलाफ में। तो उस टीस का बदला कैसे तेजस्वी यादव निकाल सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अब 2019 की तरह ही 2024 के चुनाव की यात्रा लगातार वो शुरू कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा वो निकालने वाले हैं। रथ तैयार है उनका। बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अपने जो नौकरी का वादा जो किया था उस वादे को पूरा किया है उसे बताएंगे। लेकिन इससे बीजेपी और नीतीश कुमार कैसे डैमेज हो सकते हैं? दोनों का गठबंधन है। 2019 में भी यही गठबंधन था। इसमें राजद को एक भी सीट नहीं जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर बातचीत करें तो महागठबंधन में अगर एनडीए की तरफ देखा जाए तो 40 में 39 सीटों पे एनडीए ने जीत हासिल की थी। तो कैसे इस भेद को इस बार 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव भेद पाएंगे? कई समीकरण एनडीए बना रहा है। उसके पहले तेजस्वी यादव का क्या प्लान है? क्या वो यात्राएं करते रह जाएंगे या फिर सीटों का बंटवारा करेंगे? तमाम विषयों पर भीतर की बात में चर्चा करेंगे बाबा के साथ। देखिए, जो टाइटल है, जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तेजस्वी के फॉर्मूले से सीट शेयरिंग फाइनल, नीतीश के खिलाफ भी एनडीए का कैंडिडेट। क्या है पूरा माजरा? चलिए बाबा से समझते हैं। बाबा, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। उधर दिल्ली में एनडीए गठबंधन के सभी दल जो हैं वो कूच किए हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर अपना टिक लगवाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, मतलब वो निश्चिंत हैं क्या? टिकट उनको सब कुछ फाइनल कर लिया है क्या उन्होंने? बाबा, सबसे पहली चौंकाने वाली बात हम आपको बता दें जी कि अचानक से क्या जरूरत पड़ी उपेंद्र कुशवाहा को कि अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करें। वो तो कर भी सकते थे। जी, सब कुछ चल रहा था, यूजुअल चल रहा था। जी, एक सामान्य बात करके वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वगैरह सब करके तब बताते कि हम इस नाम से, इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से हुआ है और हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकले उससे पहले उन्होंने ये क्यों किया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। एक और चौंकाने वाला मामला, नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पहले हम तो ये दावा कर रहे थे ना कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, तो इन सब का क्या होगा? पशुपति कुमार पारस कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि उनका डिमांड और ग्रीवांसेस जो बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका औकात जो है उस औकात के हिसाब से उनको कभी भी दिया जा सकता है। उनको एमएलसी बना करके भी रखा जा सकता है एनडीए में। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके सारे सांसद तो छटक के उधर देख रहे होंगे आपकी दिल्ली में है। कोई गुप्त मुलाकात कर रहा है, कोई फ्रंट से मुलाकात कर रहा है, कोई चिट्ठी से मुलाकात कर रहा है, कोई मैसेंजर के द्वारा मुलाकात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां आती है कि चिराग पासवान के साथ क्या होगा। अगर चिराग पासवान के साथ, जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि भाजपा जिससे साथ जो गठबंधन करे हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अगर ये बात है तब तो इस खबर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर इस बात में जरा सा भी कोई अंतर है तो फिर वो फॉर्मूला आप याद कीजिए जब हम ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार जिस रास्ते से चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने भाजपा विरोधी दलों को एक गठबंधन में ला करके खड़ा कर दिया है, जो नीतीश कुमार ने कहा भी कि हम तो नाम भी नहीं चाहते थे, नाम हम दूसरा चाहते थे, लेकिन लोग दे दिया तो हम रख लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो एक सूत्रधार के रूप में सबको जोड़ा था, हम चाहते थे कि मोदी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार हो, जो करना था हम कर दिए, बाकी लोग जो करना है करें। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वहीं आके अटक रही हैं कि जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के बाहर रहने से था, वही फायदा तेजस्वी यादव को होने जा रहा है नीतीश के बाहर होने से। जी बिल्कुल। 17 सीटें जो नीतीश कुमार की है वो सबसे बड़ा पिन पॉइंट है और उसी पर पूरा बिहार की राजनीति चल रही। हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये भी कोई चाल हो, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं सर रत्नेश।
मतलब आरजेडी को जो 19 वाला गलती है उसे सुधारने के लिए बिल्कुल मौका देना है। जब आप देखिए नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार की रणनीति के बारे में आप जितना भी कहें, मेरी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके ये बात बता रहा हूं कि 2015 में क्या हुआ था जी 2020 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। ये सारे उदाहरण हैं जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल में मात्र 4 साल से भी कम समय, 3.5 साल में 3 बार अगर ले लेता हो मुख्यमंत्री का शपथ, तो उस आदमी की क्रेडिबिलिटी आप कितनी मानते हैं? क्या इससे पहले नहीं कहते? कह रहे हैं कि ना ना अब कहीं नहीं जाएंगे। क्या इससे पहले उन्होंने नहीं कहा था? क्या कुछ बोला था मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद जीते जी नहीं जाएंगे, मरने के मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें कह के भी अगर नीतीश कुमार ने किया है तो हो सकता है जिस तरह से लालू प्रसाद का एंगल नजर आ रहा है। आपको याद है ना लालू प्रसाद ने क्या कहा था? अरे उनके लिए तो दरवाजा हमेशा, मेरा दरवाजा तो खुला रहता है। आप काफी मुस्कुरा रहे थे। अब मुस्कुरा भी रहे थे। तेजस्वी यादव का एक्शन आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा हमलावर नहीं है। जी 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 ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? हम बहुत पहले इस बात का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बहुत पहले हम राजनीतिक चीज़ों को देख करके, बॉडी लैंग्वेज देख करके ये बातें कह रहे हैं, लेकिन हम पहले भी कहते आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हो सकता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से कमजोर हो जाता, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से हमेशा मजबूत रहेंगे। ये बातें आपको मानना पड़ेगा, जी बिल्कुल। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को, इधर का हम 6 महीने का 7 महीने का नहीं बता रहे हैं, इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने पनपने नहीं दिया, नीतीश कुमार को जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का कोई सेकंड लाइन लीडर पैदा नहीं होने दिया, कोई ऐसा मुखर नेता नहीं होने दिया। ये तो आप कहिए कि एक स्थिति बदली, एक परिस्थिति बदली जिसमें सम्राट चौधरी पता नहीं कहां से उड़ करके आए और एक के बैठ गए और नीतीश का विरोध की राजनीति करने लगे। जी जी। और आज वही है कि आपको नजर आया होगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आ रही है और हर तरह से सत्ता हो या विपक्ष हो पूरा मजबूत, आपने देखा होगा, दावेदारी पेश किया है। ऐसी स्थिति में आप इतना बात समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि प्लान का हिस्सा हो। तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के समझौता से पहले जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय किया है, उस फॉर्मूले में आप इतना मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार ने 17 में से 16 या 15 सीटें मांगने की कोशिश की या उस पर टिक गए तो आप एनडीए को बिखरने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनानी है। दावा कल नरेंद्र मोदी ने किया है कि 370 सीट मेरी होगी और 400 सीट एनडीए का होगा। कहां से ले आएंगे? क्या वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंस में हैं कि उनके जो साथी दल हैं, 6 दलों का उनका जो गठबंधन है एनडीए का, वो उनके साथ रहेगा? अगर भंडोल होता है खेल तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा घाटा नहीं होना है, लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत ज्यादा घाटा नहीं होना है, लेकिन घाटा किसको होना है? नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार की सीटों पे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की नजर है। 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है कि या तो नीतीश कुमार ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने डैमेज करने के लिए नरेंद्र मोदी को हिडन रूप से पाला बदला है कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनका वोट जो है उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जी, पहली बात। दूसरी बात कि वो जानते हैं कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में एक कपकवाहट होगी, जनता में भी अविश्वास का भाव उठेगा और नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर देगी। एक पहला ये है। दूसरा कि अगर ये नहीं है तो तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला बनाया है कि वहां जो भंडोल होगा खेल का, उस भंडोल में हम जो उठा लेंगे निश्चित रूप से 10 ऐसी सीटें हम आपको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। अच्छा। जिन सीटों पे आपको याद है ना कि 2019 में क्या हुआ था, 5 सीटें मिली थी आरएलएसपी को, आज जो आरएलएम हो गई है। 3 सीटें मिली थी वीआईपी को, जो आज भी इंतजार कर रही है कि वो किस गठबंधन में जाएगी। 3 सीटें मिली थी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, जो आज भी इस बात पर अड़ी हुई है कि हम एक सीट पर नहीं मानेंगे, 3 सीटें चाहिए, 3 सीटें हमको चाहिए। उसके अलावे पशुपति कुमार पारस हैं, उसके अलावा चिराग पासवान को भी आप अभी उस खेमे में रखिए, क्योंकि अगर वो इधर हैं, अगर चिराग पासवान की जो कहा जा रहा है कि 5 सीट कम से कम उनको चाहिए, 6 भी हो सकता है, जो 2014 और 2019 में उनको मिला था लोक जनशक्ति पार्टी को। तो यह भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि रामविलास कौन सा ओरिजिनल है। रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम दे करके उन्होंने ये साबित करने का कोशिश किया है कि यही ओरिजिनल है, चिराग पासवान वाली। जी जी बिल्कुल बाबा। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जिस तरह से 2020 में खेल हुआ था, तेजस्वी यादव ये खेल कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
नीतीश कुमार पर टिका हुआ है पूरा का पूरा एनडीए। पिछला भी 2020 में आपने देखा था कि नीतीश कुमार के कारण ही चिराग पासवान ने छोड़ा था, जिसके कारण पूरा एनडीए डैमेज हुआ था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार का 45 सीट कर दिया। अगर आज वो एनडीए में होते, भारतीय जनता पार्टी रोक के रख लेती, तो निश्चित रूप से अगर उनके 20-25 सीट जीते हुए होते तो आज मुंह नहीं ताकना पड़ता नीतीश कुमार का, और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देकर के सत्ता में भी होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में आप देखिए आरएलएम ने जो सीट का दावा किया है, जिसमें ये 10 सीटों में से जो भी सीट दावा कर रहे हैं, उन सीटों में सबसे अधिक सीटें या अधिकतर सीटें, लगभग सभी सीटें जदयू के हैं, जिसमें जहानाबाद है, सुपौल है, काराकट है, सीतामढ़ी है और वाल्मीकि नगर है। ये पांचों सीटें जिस पर उनकी दावेदारी है वो सब जदयू की सीटें हैं। और अगर समझौता नहीं हुआ तो आप समझिए कि ये सीटें एनडीए को 50-50 मान के चलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, कि इस सीट पर डैमेज कर सकते हैं आरएलएम। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव के खेमे में वो चले गए तो अभी इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन अगर ये बाबा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक संभावना, जैसे कल फुल फ्रेम में उपेंद्र कुशवाहा थे आरएलएम को लेकर के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीए या फिर बीजेपी उनको मौका नहीं देगी तो शायद तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। ये सबसे वर्स्ट केस हम बता रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि हमारा काम है उन चीजों को, तथ्यों को सामने रख देना। हम इस बात का एक तरह से समझिए कि हमने स्थापित कर दिया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो गया है, और एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला में भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 सीटों पर लड़ रही है, चिराग पासवान 5 से 6 सीटों पे लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 2 से 3 सीटों पे लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार 10 से 12 सीटों पे लड़ रहे हैं। ये हमने और संपादक नमन मिश्रा जी ने पूरा शोध करके जो फीडबैक हमारे पास था उसके आधार पर हमने कर दिया है। हम इससे अलग नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक संभावना जो अभी अभी आई है, उपेंद्र कुशवाहा के ऑफेंसिव होने पर, पहले डिफेंसिव हुआ करते थे, अब ऑफेंसिव हैं। उनके पास एक पार्टी भी है, उनका एक सिंबल भी होगा, और वो अब पूरी तरह से समझौता करने के लिए और अपने दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 5 सीटें हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की है, जिसको डैमेज किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एलजेपीआर की बात करें तो अपनी सीटें तो उनकी है ही, जिन सीटों पे वो 6 सीटों पे दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जहानाबाद पर उनका भी नजर है, बिल्कुल, सिवान पर उनका नजर है, पूर्णिया पर उनका नजर है, क्योंकि सबके लिए उनके पास कैंडिडेट मिल गया है। आपने देखा होगा कि जहानाबाद के लिए उनके पास चिंटू उर्फ चिंटू भैया की चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया है, उसके लिए फील्डिंग सब जगह से हो रही है, सभी जगह से उनके लिए फील्डिंग हो रही है, समझे। दूसरा, एक और शख्स है पूर्णिया के लिए, संजीव मिश्रा, उनके लिए आप देख रहे होंगे कि पूरा फील्डिंग चल रहा है, हर खेमे से फील्डिंग चल रहा है, क्योंकि उन्होंने स्थापित किया है, और जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी को फायदा ये होगा कि ये नहीं कह सकते हैं कि पलायन हो रहा है। उन्होंने पलायन रोकने, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों को अपना घर देने के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। कल ही हमने बातचीत भी किया है उनसे। निश्चित रूप से। इसके अलावा आप सिवान की बात कर लें तो हिना साहब को लेकर के आप देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक समाज का कितना बड़ा जुटान हुआ है, और काफी गुस्सा भी है। तो इस गुस्से को कहीं ना कहीं भजाया जा सकता है। ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव इनको नहीं सीट दे, भारतीय जनता पार्टी में वो जाएंगी नहीं, तो विकल्प कौन सा है? चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा। तो ये दोनों ही विकल्प जिंदा हैं। अगर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात करें तो गया तो उनको एक तरह समझिए कि पैक हो गया है, लेकिन गया के बाद जहानाबाद पर वो भी कर रहे हैं। अच्छा, जहानाबाद भी। इसके बाद नवादा पर वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नालंदा पर, तो ये तीनों सीटें भी नीतीश कुमार की है। और बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनका चंद्रवंशी का एजेपीआर, उनका अगर बात करें तो वो भी तैयार है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी है। भारतीय जन परिवार पार्टी जो मांझी की है वो भी अपना किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, माली वाली। इसके अलावा आप आरएलजेपी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसको भी सीट चाहिए, वो भी, और वीआईपी भी इंतजार कर रहा है। तो ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर इन लोगों को एनडीए में इनके मन मुताबिक समझौता नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे? या तो जो 17 सीटें हैं नीतीश कुमार की, उन 17 सीटों को अभी भी सुरक्षित करके रखा है तेजस्वी यादव ने। और इन सीटों पे अगर 2 सीट भी अगर देना पड़ जाए, 2 सीट पर भी लड़ना पड़े कांग्रेस को, तो तैयार है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को 10 सीट पर भी लड़ना पड़े और बाकी के लोगों को इधर ला करके लड़ाना पड़े तो वो तैयार है। हर हाल में बाई हुक एंड क्रूक जो स्थिति पहले भारतीय जनता पार्टी की थी कि एनडीए में वो लोग आवे जो
40 की 40 सीट जिता पाए। जी। तो वही सेम चीज है कि वो लोग आए जो कम से कम 20 सीट जिता के दिखाएं, यानी मामला 50-50 का। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव का ये जो प्लान है, इसमें निश्चित रूप से ये तो नजर आ रहा है ना कि नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए का ही कैंडिडेट होगा। एनडीए में रहते हुए जिन कैंडिडेट को चुना गया था वही कैंडिडेट उनके खिलाफ लड़ेंगे। जी जी जी। तो देखिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का जो प्लान है, उस प्लान के पीछे का राज क्या है? क्यों लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है नीतीश कुमार के लिए? रोहतास में जब तेजस्वी यादव मंच पर भाषण दे रहे थे राहुल गांधी के साथ में, तभी उन्होंने नीतीश के प्रति कितनी दरियादिली दिखाई है वो भी आपने सुना है। तो ये संभावनाएं बिहार के राजनीति में फिर बनती हुई दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव के पहले क्या कुछ बिहार के राजनीति में समीकरण बदलता है, उसका अपडेट भारत लाइव सबसे पहले आपको देगा। लेकिन फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, चर्चाएं जारी हैं, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।